हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारे कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। इन एन एपी फर्स्ट पार्ट को अगर देखें, गिवन ए इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू 3, ए एन इक्वल्स टू 50 और हमें फाइंड आउट करना है एन और एस एन। ठीक है, तो सबसे पहले हम nth टर्म कैसे लिखते हैं फॉर्मूले से। हम लिखते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर हम ए और डी की वैल्यू पुट अप कर दें तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम पुट करते हैं वैल्यूज को यहाँ पे 50। ए एन हमें 50 गिवन है, ए हमें गिवन है 5 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो दिस वुड बी एन माइनस वन। और ये डी की वैल्यू है हमारी 3। ठीक है, 5 को अगर हम दूसरी साइड लेके जाए 50 की साइड तो ये हो जाएगा 45। 50 माइनस 5 दैट इज 45। एंड नाउ दिस थिंग इज इक्वल टू 3n माइनस 3। ठीक है, यहाँ से 45 इक्वल्स टू 3 को भी उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 3n। ठीक है, 48 इक्वल्स टू 3n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। n की वैल्यू 48/3 दैट इज 16। n की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, एसएन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एसएन फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, और ये चीज आपको क्लियर होगी। एक फॉर्मूला जिसमें हम एन डी और ए का यूज लेते हैं, एक फॉर्मूला जिसमें हम एन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यूज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों अवेलेबल हैं, तो हम डेफिनेटली दोनों अवेलेबल होने की वजह से एस एन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अगर हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल नहीं होती तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास अवेलेबल है तो हम ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास है 16 जो कि हमने अभी निकाली, तो दिस वुड बी 16/2। ए वैल्यू है हमारी 5 और एल है हमारी 50। ठीक है, 50। नाउ दिस थिंग इज बेसिकली इक्वल टू 8 इंटू 55। ठीक है, 8 इंटू 55, तो दैट इज इक्वल टू 440। 440 इज द आंसर। ठीक है, हमने एस एन और एन दोनों निकाल लिए हैं, ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है। A7 गिवन है, A13 35 गिवन है, डी और S13 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होता है कि A13 जो होता है हमारा, वो होता है A प्लस 13 माइनस वन इंटू डी। 13 माइनस वन 12 हो जाता है। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, 13 माइनस वन इंटू डी। अच्छा, तो 35 A13 की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है प्लस 12 डी। ठीक है, 12 डी। अब यहाँ से 7 को अगर दूसरी साइड लेके जाएं तो ये बचेगा 28। 28 इक्वल्स टू 12 डी। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 28/12। 28/12 क्या हो जाएगा हमारा 7/3। ठीक है, तो ये हमारे डी की वैल्यू आ चुकी है। S13 कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमारे पास फिर से फर्स्ट और लास्ट टर्म अवेलेबल है, तो डेफिनेटली हम यूज करेंगे 13/2 इंटू 7 प्लस 35। ठीक है, ए प्लस एल। सो दिस थिंग वुड बी इक्वल टू 13 इंटू ये 7 प्लस 35 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा अपॉन 2। ये हो जाएगा 13 इंटू 21। 13 इंटू 21। ठीक है, 13 इंटू 21 हो जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा 273। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट भी समझ आया होगा। थर्ड पार्ट, एक और पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा A12 गिवन है, डी गिवन है, ए और S12 फाइंड आउट करना है। तो A12 का मतलब क्या हो गया। A12 का मतलब हो गया A प्लस 11D। ठीक है, A प्लस 11D। अच्छा, A12 की वैल्यू है हमारी 37। ए हमें फाइंड आउट करना है
और डी की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 11 इंटू 3 33। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 37 माइनस 33 दैट इज 4। ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, नेक्स्ट S12 कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, A13 S12 फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास A आ चुका है और A12 हमारे पास है, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम 12/2 इंटू 4 प्लस 37। ठीक है, 4 प्लस 37, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 41 दैट इज इक्वल टू 246। ठीक है, ये तीनों पार्ट आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन के और पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।